मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 दिसंबर से बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह यात्रा बिहार के हर जिले से होकर गुजरेगी और इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों से मिलेंगे और वहां के जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसका जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर पहले से ही सरकार ने 1 करोड़ रुपए का जो फंड है वो जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा 23 दिसंबर से शुरू हुई है वो सबसे पहले वाल्मीकि नगर पहुंची है और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के बीच में ही उनके दूसरे चरण की यात्रा की पूरी जानकारी है वो दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहले चरण की यात्रा खत्म होते ही दूसरे चरण की जो यात्रा है उसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इसके लिए नए साल का जो है वो दिन तय किया गया है। नए साल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो दूसरे चरण की यात्रा है वो शुरू की जाएगी। जो जानकारी है वो उसमें बताया जा रहा है सीधे तौर पे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो दूसरे चरण की यात्रा है वो 4 जनवरी से शुरू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 जनवरी से प्रगति यात्रा पर बिहार के गोपालगंज जिले से दूसरे चरण की जो यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ये करोड़ों रुपए की जो योजनाएं है उसकी वो सौगात भी गोपालगंज जिले को देंगे। उसके बाद 7 जनवरी को सीएम सीवान में रहेंगे। इस प्रकार गोपालगंज के अलावा सीवान और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक दिन बाद यानी 8 जनवरी को सारण पहुंचेंगे और ठीक सारण के बाद 11 जनवरी को दरभंगा और 12 जनवरी को मधुबनी, 13 जनवरी को समस्तीपुर में मुख्यमंत्री का जो दूसरे चरण की जो यात्रा है वो रहेगी। इस दौरान गोपालगंज से लेकर समस्तीपुर तक तमाम जो तैयारी है वो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सभी जो जिला अधिकारी हैं उनको एक पत्र दिया गया है और सीधे तौर पर कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जो राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है विकास की उसकी वो समीक्षा करेंगे और मुख्यमंत्री के यात्रा के दौरान जो तमाम अधिकारी होते हैं वो उनके साथ चलते हैं। पटना के जो अधिकारी मौजूद होते हैं, पटना में जो होते हैं उनके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो व्यवस्था वो की गई है कि मुख्यमंत्री किसी भी वक्त किसी भी अधिकारी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर बिहार में खूब जो है वो बवाल भी मचा हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा के बीच विपक्ष के अंदर कई सवाल उठाए गए, जबकि सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी के बीच आपसी तालमेल नहीं दिखना भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा का आगाज किया था। वाल्मीकि नगर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी कार्यकर्ता और अधिकारियों के इस बीच अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। नीतीश कुमार के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित जेडीयू के कई जो नेता हैं वो मौजूद थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर अपनी यात्रा को लेकर पहले से ही लोगों के बीच मैसेज दे चुके हैं कि वो जिस इलाके में जाएंगे वहां पर जो महिलाएं होंगी खास तौर पर उनकी बातें सुनेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और भरोसा दिलाएंगे कि किस तरीके से उनके शासनकाल में चुनाव के पहले लोगों तक बिहार सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही है। अब आपको बता दें कि बिहार सरकार का जो मंत्रिमंडल सचिवालय है उसकी तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। ये पत्र सभी जो प्रमंडल के आयुक्त हैं उनको भेजा गया है, सभी क्षेत्रीय जो पुलिस महानिरीक्षक हैं उनको भेजा गया है, सभी पुलिस उप निरीक्षक हैं उनको भेजा गया और सभी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ये पत्र जो है वो भेजा गया है। इसमें लिखा गया है सीधे तौर पर कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा कार्यक्रम के संबंध में ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है उसके दूसरे चरण की शुरुआत 4 जनवरी 2025 से शुरू होकर 13 जनवरी 2025 तक राज्य के अलग अलग जिलों में चलेगी और इसके लिए जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा तय की गई है जिला स्तर पर वो इस प्रकार से है, जिसमें विभिन्न योजनाओं से संबंधित जो मुख्यमंत्री हैं वो क्षेत्र भ्रमण करेंगे। इस दौरान जिला स्तरीय समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4/1/2025 यानी शनिवार के दिन जो है वो गोपालगंज में रहेंगे और उसी दिन पटना वापसी का भी प्लान है मुख्यमंत्री का, यानी सीएम नीतीश 4 जनवरी को गोपालगंज पहुंचेंगे और ठीक उसी दिन देर शाम वो पटना लौट भी आएंगे। इसके बाद 7 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम मंगलवार जो है वो सीधे तौर पर सीवान में रखा गया और ठीक पटना वापसी की जो तारीख है सेम डे रखा गया है कि मुख्यमंत्री सीवान में कार्यक्रम करके वापस पटना लौट जाएंगे।
बुधवार को मुख्यमंत्री सारण में रहेंगे यानी 8 जनवरी को, और ठीक पटना वापस लौट आएंगे, जबकि 11 जनवरी को मुख्यमंत्री दरभंगा जाएंगे और रात्रि में मधुबनी में रुकेंगे। इधर सीधे तौर पे 12 जनवरी को मुख्यमंत्री मधुबनी में ही रुकेंगे, मधुबनी में विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, और 13 जनवरी को समस्तीपुर मुख्यमंत्री मधुबनी से जाएंगे और मधुबनी से समस्तीपुर के बाद वहां समीक्षा कार्य करेंगे और उसके बाद समस्तीपुर से वापस पटना लौट जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मधुबनी में 2 दिन जो है वो रुकेंगे और वहां से वो पूरा मिथिला का जो इलाका है उस इलाके में विकास के जो काम हो रहे हैं उसकी वो समीक्षा करेंगे। अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री जाएंगे, हर जिला में लोगों से मुलाकात करने का जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम है वो करेंगे। इसकी शुरुआत जो है वो 23 जनवरी से, माफ कीजिएगा 23 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद वाल्मीकि नगर में अपनी यात्रा की शुरुआत जब कर रहे थे उस वक्त उन्होंने पौधा लगाकर इस यात्रा की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान उन तमाम लोगों को यह मैसेज दिया कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जल जीवन हरियाली जो मिशन है उसका भी लोग ख्याल रखें, और मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम में पौधा लगाने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और सीधे तौर पर सीएम नीतीश की दूसरी चरण की यात्रा बिहार में जो है वो लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। दूसरे तरफ इस यात्रा को लेकर जमकर सियासत भी किया जा रहा है। विपक्ष जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगा रहा है, तो वही जेडीयू मुख्यमंत्री की इस यात्रा को लेकर कह रहा है कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार ने पिछले कई सालों से, जब से वो मुख्यमंत्री है 2005 के बाद से, तब से जब उन्होंने जो काम किया है उन तमाम विकास के कामों को बताया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा और मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि सीएम नीतीश की यात्रा, पहले चरण की यात्रा समाप्त होते ही दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा जैसे ही पहले चरण की खत्म होगी उसके ठीक बाद दूसरे चरण की यात्रा नए साल पर शुरू हो जाएगी, और उसके लिए पूरे जो वक्त है वो दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से अपनी यात्रा जो है वो पूरी करेंगे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।